हेलो फ्रेंड्स, सनराइज ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक किए थे। इस वीडियो में आगे वाले क्वेश्चन हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, अर्थात वृत्त की जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है और आपको दिया हुआ है यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी हुई है, एक तो वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो सॉल्यूशन वृत्त की परिधि बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप, बराबर वर्ग का परिमाप। एक तो ये चीज दी हुई है और दूसरी चीज दी हुई आपको वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484 वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 484 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग के क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका जो सूत्र होता है यहाँ पे लागू करेंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल के स्थान पर भुजा स्क्वायर आ गया और बराबर 484। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने सामने वाले पे रूट लगेगा, तो भुजा बराबर रूट ऑफ 484 और 484 जब रूट होता है वर्गमूल हमेशा 22 का होता है, तो भुजा बराबर आ जाएगी 22 मीटर। तो हमें जो वर्ग की भुजा मिल गई, लेकिन हमको क्या ज्ञात करना, वृत्त का क्षेत्रफल। इसके लिए त्रिज्या चाहिए, अभी तक त्रिज्या नहीं मिली, त्रिज्या ज्ञात। अब एक चीज तो ये दी से, तो ये अपन को भुजा मिल गई। अब दूसरी चीज दी हुई है कि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। अब इनके सूत्र को आपस में बराबर रखेंगे, तो अब इसको यूज करते हैं अपन, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो 2 का तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का r बराबर 4 इंटू भुजा अपन ने यहां पे निकाल लिए कितनी, 22 मीटर, तो इंटू 22। अब अपन को r ज्ञात करना है तो बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे r जो ज्ञात करना है उसको यहीं पे रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो r यहीं पे रह गया बराबर, यहाँ पे 4 इंटू 22 इंटू, अब 7 भाग में था उधर जाएगा तो गुणा में बट्टे, और ये दोनों इसके क्या है गुणा में, इधर आएंगे तो भाग में, तो 2 इंटू 22 आ जाएंगे भाग में। और जब भी चर राशि का मान ज्ञात करते हैं तो हम यहाँ का चिन्ह लगाते हैं, तो 22 से 22 कैंसिल और 2 का भाग 4 में 2 बार, तो r बराबर 2 इंटू 7 कितना हो जाएंगे 14 मीटर। तो त्रिज्या मिल जाएंगे अपन को 14 मीटर। लेकिन अभी तक अपन को प्रश्न में पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है अपन के का क्षेत्रफल, वो होता है पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 इंटू r स्क्वायर है, तो r कितने है 14 मीटर, तो 14 इंटू 14, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, तो 7 से कैंसिल करेंगे, 7 का पारा 14 में 2 बार, तो पीछे रहेंगे 22, 2 और 14, तो 22 इंटू 2 इंटू 14। तो पहले बड़ी संख्या को गुणा कर लेते हैं, तो 14 इंटू 22 करते पहले 14 दूनी 28, 8 हासिल हो जाएगी, 14 28 और 2 30, 308 और इंटू 2। अब 2 से गुणा करते हैं इसको, तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 2 का 0 और हासिल 1 जोड़ेंगे 1 और 3 दूनी 6, तो 616। अब क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, ये आएगा अपन के वृत्त का क्षेत्रफल। एक बार क्वेश्चन को वापस समझते हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया था कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो पहली चीज अपन ने लिख ली, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। और दूसरी चीज अपन को दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर।
तो दूसरी चीज अपन लिख ली, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग 484 वर्ग मीटर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे रखा और बराबर में 484 स्क्वायर है, तो सामने वाले हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा और अपन को पता है तो 484 है वो 22 का वर्गमूल होता है, तो भुजा मिल गई 22। तो एक चीज का अपन यहाँ पे यूज किया और दूसरी चीज जो अपन को दी हुई थी कि वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उन दोनों के सूत्र बराबर रखेंगे। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r बराबर वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, तो 2 का 2 पाई का मान 22/7 इंटू r का r, 4 का 4 इंटू भुजा अपन ने यहाँ पे ज्ञात कर ली थी 22 मीटर, यहाँ पे रख दिया। अब अपन को r ज्ञात करना है तो बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे, तो इधर पहले से कितना है 4 इंटू 22 तो पहले से है ही, अब 7 इसके भाग में था इधर गया गुणा में और ये दोनों इसके क्या थे गुणा में, तो इधर आगे भाग में, तो ये 22 से 22 कैंसिल हो गया और 2 का भाग 4 में 2 बार, तो 2 इंटू 7 हो गए 14 मीटर। और अपन को वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो 22/7 इंटू r 2 बार है स्क्वायर में, तो 14 इंटू 14, 7 का 14 से कैंसिल करेंगे 2 बार और यहाँ पे अपन के बाद पीछे रह गया 22 इंटू 2 इंटू 14, तो पहले बड़ी संख्या को गुणा किया 22 इंटू 14 किया तो 308 और उसको 2 से गुणा किया तो 616 मीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दिया है कि एक वृत्ताकार खेत, तो जैसे कि मान लेते हैं एक वृत्ताकार खेत है, वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर, जैसे मान लेते ये 1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, इस पर जो 24 रुपए प्रति मीटर मतलब 1 मीटर पर जो आपको की दर से बाढ़ लगाने का वे है ये आपको 24 रुपए, जैसे मान लेते यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, यहाँ पर जो आपको बाढ़ लगाने का वे है वो है 24 रुपए। ऐसे खेत की जो बाउंड्री है इस पर पूरी में आपको बाढ़ लगानी है, तो उसका जो कुल रुपए है वो आपको दिए 5280। 1 मीटर का है अपन के 24 रुपए और जो कुल है टोटल वे वो अपन को दिया हुआ है 5280 रुपए। अब देखो जो बाढ़ है अपन के बाउंड्री पर लगाएंगे और बाउंड्री होती है तो वो हमेशा वृत्त का परिमाप या परिधि होती है, इसलिए अपन को यहाँ पे पहले वृत्त का परिमाप या परिधि का सूत्र काम में लेना पड़ेगा। और आगे दिया हुआ है कि 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यहाँ पे दिया प्रति वर्ग मीटर, इसका मतलब यहाँ पे है क्षेत्रफल, जबकि यहाँ पे दिया था प्रति मीटर, इसलिए यहाँ पे था परिमाप की दर से जुताई करानी है, खेत की जुताई कराने का वे ज्ञात कीजिए। तो पहले जो अपन को दिया हुआ है जो कुल वे है, कुल वे है वो दिया हुआ अपन को 5280। अब जो कुल वे ज्ञात कैसे करते हैं, जो कुल वे बराबर जो 1 मीटर का वे है इनटू अर्थात 1 मीटर पे जो खर्चा लगेगा और उसको पूरी जो इसकी बाउंड्री है उससे गुणा कर देंगे तो अपन को कुल वे मिल जाएगा, इनटू वृत्त का परिमाप या परिधि, दोनों सेम है। तो कुल वे मिलेगा अपन को 1 मीटर का वे है, उसको जो पूरा बाउंड्री है उससे गुणा कर लेंगे तो अपन को कुल वे मिल जाएगा। तो अपन को यहाँ पे दिया हुआ है कुल वे दिया है 5280 बराबर, और 1 मीटर का जो वे है अपन को 1 मीटर का जो वे दिया अपन को 24 रुपए प्रति मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 इंटू वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है परिधि या परिमाप एक होता है 2 पाई r। यहाँ पे अपन को r का मान ज्ञात करना है, तो 5280 का 5280 बराबर 24 का 24 इंटू 2 का 2 पाई का मान 22/7 इंटू r। अब जब भी चर राशि का मान ज्ञात करना तो उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सभी को ट्रांसफर करते हैं, और चर राशि का मान ज्ञात करते समय या का चिन्ह भी लगाना। तो 5280 यहाँ पे है, अब 7 इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में, बट्टे ये सारे इसके गुणा में इधर आएंगे तो भाग में, तो बट्टे में आ जाएगा 24 इंटू 2 इंटू 22 बराबर r। तो अब अपन को कैंसिलेशन करना है, तो पहले या तो 2 का भाग दे देते इसमें जिससे सरल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल करते हैं पहले इसको, तो 2 का भाग 52 में जाएंगे 26वां
और 80 में जाएगा 40वां इंटू 7, तो 2 से ये कैंसिल हो गया अपन के 2640 और इंटू 7 रह गया और बट्टों में रह गया 24 इंटू 22 बराबर आर। अब यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखना, या तो 24 से इसको कैंसिल करें या 22 से इसको कैंसिल करते हैं। तो अपन पहले 2 से कैंसिल कर दे जिससे इसमें कैंसिल आसानी से हो जाएगी। पहले 22 का देते इसमें, जैसे देखो इसमें 26 है तो 22, 26 में 22 का भाग देंगे एक बार, 22 से 22 पीछे रहेंगे 26 में 4 4, अर्थात 4 यहाँ से पीछे रहेगा और आगे 4, तो 4 4 44, तो 22 दूनी 44 और पीछे ये वाला रह जाएगा 0 इंटू 7 बट्टे 24 बराबर आर। तो 22 का भाग है 2640 में, वो गया अपन के 120वां। अब अपन को आर का 24 का भाग अब दे देते हैं, 24 पंजा अपन के हो जाएगा 120, तो अपन के पास हो जाएगा 5 इंटू 7, 7 पंजा 35, तो आर बराबर अपन के आ जाएगी 35, क्योंकि यहाँ पे मीटर में तो ये मीटर हो जाएगी, तो ये आर त्रिज्या अपन को मिल गई 35 मीटर। अब प्रश्न में आगे क्या पूछा है कि इस क्षेत्र की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर में आया, इसका मतलब ये क्षेत्रफल है, अर्थात जो 1 मीटर स्क्वायर का जो व्यय अपन को दिया हुआ है 0.50, तो किधर से जुताई करानी है। अब जुताई करवानी है, जैसे कि ये खेत है तो जुताई बीच में होगी, इसलिए अपन को बीच का एरिया ज्ञात करने क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और उसको 0.50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो पहले अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे ज्ञात बराबर पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर कितनी आई 35, तो 35 इंटू 35, तो 7 को 35 से कैंसिल करेंगे, 7 पंजा 35, तो यहाँ पर रह गया 22 इंटू 5 इंटू 35, इसको गुणा कर देते हैं। अभी 22 से कैंसिल किया था अपन गुणा कर जाए, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 10 और 1 11, 110 इंटू 35। अब इसको 110 से गुणा करते हैं तो 0 का 0 पीछे आ जाएगा और 11 को इससे गुणा कर देते हैं, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 33 और 5 38, 3850। ये अपन क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल है, इसलिए मीटर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया अपन, वृत्त का क्षेत्रफल। अब अपन 0.50 प्रति वर्ग मीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर का जो व्यय दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का व्यय बराबर वो दिया 0.50 रुपए। 1 मीटर स्क्वायर का ये आया, तो अपन के पास क्षेत्रफल कितना है 3850 मीटर स्क्वायर है, तो 3850 मीटर स्क्वायर का व्यय बराबर 0.50 से गुणा कर लेंगे, तो 3850 इंटू 0.50। अब पॉइंट हटा 2 के बाद है, यस बटन आ जाएगा 100, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, इसलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल और 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो अपन के पास पीछे रह गया, सॉरी ये तो पॉइंट के पहले था, तो ये 0 कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये रह गया अपन के पास 385 इंटू यहाँ पे रह गया 5, तो गुणा करते हैं, 25 का 5 हासिल 2, 8 × 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 5 × 15 और 4 19, तो 1925 रुपये। तो ये आएगा अपन के कुल जो व्यय। एक बार वापस ध्यान से समझना क्वेश्चन को। इसमें अपन को दिया हुआ था कि एक जो वृत्ताकार खेत है, जैसे मान लेते हैं वृत्ताकार खेत दिया हुआ है, खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का व्यय दिया हुआ आपको 5280 रुपए, अर्थात 1 मीटर पर जो बाढ़ लगानी है उसका व्यय है 24 रुपए। तो ऐसे जो पूरी बाउंड्री है उस पर अपन बाढ़ लगाएंगे, उसका कुल व्यय है वो दिया अपन 5280, तो अपन व्यय दिया कुल व्यय बराबर 5280।
तो प्रति मीटर है, इसका मतलब ये परिमाप है। और दूसरी चीज आगे अपन को दिया था कि 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो प्रति वर्ग मीटर इसका मतलब ये क्षेत्रफल के किधर से जुताई करानी है, खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो अपन को जो दिया हुआ था पहले कुल व्यय बराबर 5280, तो कुल व्यय कैसे ज्ञात करते हैं कि 1 मीटर का जो व्यय है जो कि अपन को दिया 24 रुपए इंटू जो वृत्त की पूरी बाउंड्री है अर्थात परिमाप या परिधि, उससे गुणा करेंगे। तो आगे कुल व्यय यहाँ पे अपन को दिया 5280 हो गया, और 1 मीटर का व्यय कितना दिया 24 इंटू वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। 5280 यहीं पे रखा इंटू 24 का 24 इंटू 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर। अब यहां से अपन ने क्या किया, आर ज्ञात करनी है तो यहीं पे रखा, बाकी सबको ट्रांसफर किया। तो 7 इधर भाग में था तो इधर आ गया गुणा में 5280 के, और ये सारी चीजें गुणा में थी तो ये अपन के आ गई भाग में। अब यहाँ से 2 से अपन ने इसको कैंसिल किया 5280 को, तो आया 2640। तो अपन के पास ऊपर रह गया 2640 इंटू 7 और नीचे रह गया 24 इंटू 22। फिर अपन ने यहाँ से 22 से इसको कैंसिल किया, 22 का भाग 2640 में दिया तो वो अपन के पास आया 120। तो यहां से इसको कैंसिल कर दिया तो अपन के पास आ गया 120 इंटू यहाँ पे अपन के 7 बटे ये अपन के 24, तो बराबर ये आ गई आर। अब इसको 24 का भाग 120 में दिया तो 5 बार, तो 5 इंटू 7 क्या तो 35 मीटर बराबर आर। तो त्रिज्या मिल गई 35 मीटर। तो अपन को ज्ञात क्या करना है कि प्रति वर्ग मीटर दिया इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर का मान 35 इंटू 35, 7 का भाग 35 दिया 5 बार, तो अपन के पास आ गया 22 इंटू 5 इंटू 35। 22 इंटू 5 किया तो 110 इंटू 35, फिर 110 को 35 से गुणा किया तो आया 3850 जो कि वृत्त का क्षेत्रफल है। फिर अपन को दिया था 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, अर्थात 1 मीटर स्क्वायर का वृत्त अपन को दिया 0.50, तो अपन के जो 3850 मीटर स्क्वायर आया इसका ज्ञात करना था, तो 0.50 से इसको गुणा कर दिया। तो गुणा करने यहाँ पे 2 अंकों के बाद पॉइंट था, 2 अंकों के बाद बटों में 100 आ गया, और फिर ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 385 रह गया इंटू 5, और इसको इससे गुणा किया तो आ गया 1925 जो कि कुल व्यय है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। जैसे ये वृत्ताकार घास का मैदान है, इसकी जो रेडियस है त्रिज्या ये वाली दी हुई आपको 35 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता, तो ऐसे चारों तरफ ऐसे 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ये 7 मीटर, ये चौड़ाई इसकी 7 मीटर है। तो ये छोटा वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 35। तो जो ये बड़ा वाला वृत्त है तो इसकी त्रिज्या ये पूरी होगी यहाँ से, क्योंकि ये क्या बन रहा है सकेंद्रीय वृत्त, क्योंकि ये इसका केंद्र भी यही है और इसका केंद्र भी यही है। तो इसकी जो रेडियस बड़े वृत्त की होगी 35, तो ये इसकी है ही है, प्लस ये 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएंगे अपन के 42। तो ये बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो बन जाएगी अपन के 42 मीटर। तो छोटे वृत्त की त्रिज्या को अपन बोलेंगे स्मॉल आर, वो अपन को दी हुई अपन के 35 मीटर, और जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है उसको बोलेंगे कैपिटल आर, वो अपन की हो जाएगी 35 और 7 42 मीटर। तो अपन को सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल इसका सीधा सूत्र होता है बड़े वृत्त में छोटे वृत्त को घटाना, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, माइनस पाई जो स्मॉल आर है पाई आर स्क्वायर, अर्थात बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त है ये वाला अंदर वाला, इसको घटा देंगे तो अपन के पास ये वाला जो रास्ता है ये वाला रह जाएगा ओनली। ये बड़ा था, इसमें से छोटे वाले वृत्त को क्षेत्रफल को माइनस कर दिया, तो बीच में जो ये मार्ग है ये अपन के पास ओनली रह जाएगा जो अपन को ज्ञात करना है। तो ये मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो पाई दोनों में से क्या होगा कॉमन आएगा, ये आ जाएगा पाई कॉमन, तो अंदर यहाँ पे क्या रहता है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सर्वसम में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पाई का पाई, तो कैपिटल आर प्लस आर कैपिटल आर माइनस आर, यहाँ पे सर्वसमीका बन गई। तो ये अब इसको सरल कर, पाई का मान 22/7, कैपिटल आर अपन कितनी है 42 प्लस स्मॉल आर कितनी है 35, और ये कैपिटल आर 42 माइनस स्मॉल आर 35, 22/7 का 22/7
42 प्लस 35 जोड़ेंगे, 5 और 2 7 और 4 और 3 7 इंटू 42 से 35 घटाएंगे तो 7, तो कैंसिल हो, 7 में 7 कैंसिल। 22 का गुणा करेंगे सीधोत्तर से, 22 7 154 तो आ जाएगा 4 राशि जाएगी 15। फिर वापस 22 7 154, 54 और 15 64 169, तो 1684 मीटर स्क्वायर। तो ये आएगा अपन के मारक का क्षेत्रफल। आज जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दो सेकेंड वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्रफल जो अपन ने यहाँ पे पहले से ये सूत्र डिराइव कर लिया, ये वाले हैं पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर, तो जो कि ऑप्शन है बी, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसमें जो दो सेकेंड वृत्तों की त्रिज्या अपन को दी हुई है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो बड़ी जो त्रिज्या होती है वो कैपिटल आर होती है, तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगी 4, और जो छोटी त्रिज्या होती है वो होती है स्मॉल आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र यही पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, तो पाई का मान 22/7 और कैपिटल आर वही 4 प्लस 3 और 4 माइनस 3, तो 22/7 इंटू 4 और 3 7 इंटू 4 में 3 गए 1, 7 से 7 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 22 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, क्षेत्रफल है तो ये आ जाएगा स्क्वायर। थैंक यू।